नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी देश है चाइना, जो कहने को तो सिर्फ हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन हमेशा हमारी जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा रहता है। और चाइना हमेशा भारत को बेमतलब उकसाता रहता है, जिससे भारत उसके ऊपर पहले हमला करे और बिना लड़े चाइना जंग जीत जाए। और अब एक बार फिर चाइना भारत से युद्ध लड़ने की फिराक में है और उसने सीमा पार अपने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि चीन ने न केवल यहां पर सैनिक तैनात कर रखी है, बल्कि अपने रूटोंग सैनिक अड्डे का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन ने रूटोंग में युद्धक वाहन, हथियारों का जखीरा, जवानों को गर्म रखने वाले टेंट लगा रखे हैं। चीन ने कई ऐसे बैरक बनाए हैं जिन्हें ऊपर से ढक रखा है, ताकि सैटेलाइट से पता न चले कि उनमें क्या है। और वो यह सब इसलिए कर रहा है ताकि अगर उसकी भारत के साथ झड़प होती है तो तुरंत अपनी सेना भेज सके। वहीं इस बार भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी चाइना को सबक सिखाने के लिए इस बार पूरी तैयारी करके बैठा है और आज मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के इतिहास में रणनीतिकार चाणक्य हुए थे, ठीक उसी प्रकार से चाइना के अंदर भी एक रणनीतिकार हुए थे जिनका नाम शुनजी था। और उन्होंने युद्ध कला के ऊपर एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर। और चाइना आज भी उसी किताब की रणनीति का इस्तेमाल करता है अपने पड़ोसियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए या फिर किसी युद्ध में। चाइना की रणनीति ही यही रही है कि पहले दुश्मन को बहुत ज्यादा कमजोर कर दो, उसके बाद उसके ऊपर हमला करो, जिसकी वजह से वो अपना बचाव ना कर पाए और तुम उस पर अपनी जीत हासिल कर लो। और जब चाइना को किसी देश की जमीन पर कब्जा करना होता है या फिर किसी देश की जमीन हड़पनी होती है, तो चाइना क्या करता है कि सबसे पहले वो किसी देश की सीमा में 10 कदम अंदर तक घुस जाता है और उसके बाद वो लगभग उसका जब विरोध करते हैं तो वो 8 कदम पीछे हटता है और कहता है कि जितनी जमीन मिली है उतने में खुश रहो। और चाइना ने पिछले साल भारत के साथ भी यही चाल अपनाने का प्रयास किया था और इस साल भी चाइना फिर से गलवान की घटना को दोहराने की ताक में लगा हुआ है और उसने अपनी सेना एक बार फिर से सीमा के पास भेज दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए। दोस्तों, नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस देश को डुबाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तिब्बत आज जो चीन के कब्जे में है वो भी नेहरू की वजह से ही हुआ। चीन ने भारत का अक्साई चीन पर जो कब्जा कर रखा है वो भी नेहरू की वजह से ही हुआ। और 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन नेहरू ने उसे चीन को दे दी, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान और भारत का जमीनी विवाद हल नहीं हो पाया है, क्योंकि चीन उसमें अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। वहीं अब नेहरू की इसी विरासत को हमारे विपक्ष आगे लेकर जा रहा है। कांग्रेस और चीन की दोस्ती किसी से भी छिपी नहीं है। कांग्रेस के राहुल और सोनिया दोनों ही चीन के बहुत करीबी हैं और इसी प्रकार से पिछले साल जब चीन ने भारत की गलवान पर हमला करने के लिए पूरी अपनी साजिश बनाई थी, तो ठीक उससे पहले देश में कांग्रेस पार्टी ने बवाल मचाया हुआ था। और एक साल बाद अब चीन जब दोबारा से उसी गलवान पर अपनी नजरें गड़ाने जा रहा है, तो ठीक उसी तरीके से कांग्रेस देश में एक बार फिर से हंगामा मचा रही है। पिछली बार यह हंगामा कोरोना को लेकर मचा था, तो इस बार यह बहाना टूल किट को लेकर है। लेकिन दोनों साल ठीक चीन के गलवान में पहुंचने से पहले ही इस तरह का विवाद मात्र संजोग नहीं हो सकता। लेकिन अब यह भारत कोई 1962 वाला भारत नहीं है जो चाइना से हार कर अपनी जमीन चाइना को गवा दे। अब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो दुश्मन को घर के अंदर घुसकर मारने में विश्वास रखते हैं, ना कि दुश्मन को घर के अंदर बुलाकर अपनी जमीन दे देने में। दुनिया अब भारत की ताकत देख चुकी है। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने जवानों का बदला लिया था, जिस प्रकार से भारत ने चीन को अपनी सीमा से भगाने पर मजबूर कर दिया और उस समय वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा था। वहीं चीन की हड्डी पसली एक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से 33 फाइटर जेट की खरीदारी की थी। इसमें भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और मिग 29 विमान खरीदे थे और रूस ने भारत को हथियार देकर भारत की मदद की थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उस समय कहा था कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। वहीं चीन अब वापस से भारतीय सेना के हाथों की मार खाना चाहता है, क्योंकि चीन की हरकतों से फिर से एक बार चीन और भारतीय सेना के बीच विवाद भड़क सकता है। जो चीन अभी कुछ दिन पहले मदद की सामग्री भेजकर अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहा था,
और अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर दुनिया को दिखा रहा था, उसकी असलियत अब साफ दिखती हुई नजर आ रही है। नमो भारत न्यूज ने आपको पहले ही इस बारे में चेताया था कि भले ही चीन मदद की हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन पीठ पीछे जरूर वो कोई साजिश रच रहा है। महामारी के बीच भी बीजिंग की तरफ से उकसाने वाली कार्यवाही की जा रही है। चीनी सेना ने उसी गलवान घाटी के आसपास दोबारा से अभ्यास शुरू कर दिया है, जहां पिछले साल खूनी हिंसा हुई थी। चीन ने प्रशिक्षण कैंपों में भारी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है, जिसमें उसकी नीयत पर एक बार फिर से शक होने लगा है। हालांकि अभी तक जानकारी के मुताबिक फिलहाल तो चीन अपनी सीमा में ही अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो वहां से भारतीय पोस्ट के अंदर बहुत तेजी से पहुंच सकता है, जिसके बाद भारत की सेना सतर्क हो चुकी है। बता दें कि पिछले साल चीनी सैनिक अपनी पारंपरिक जगहों से हटकर पूर्वी क्षेत्र में आ गए थे। उस समय माना यह जा रहा था कि चीनी अपनी पुरानी जगहों पर लौट जाएंगे, लेकिन वे फॉरवर्ड पोजीशन पर बने हुए हैं। और चीन की इसी नीति का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि कैसे वो किसी देश में पहले 10 कदम अंदर जाता है और फिर 8 कदम पीछे हट जाता है, और इस हिसाब से वो 2 कदम जमीन हथिया लेता है। वहीं इस बार भारतीय सेना पहले से ही चीन का मुंह तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। पिछली बार वाली गलती इस बार भारत ने दोहराई नहीं है। भारतीय सेना ने भी पूर्वी लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनाती की है। भारत ने लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय वायुसेना और थल सेना को पहले से ही तैनात कर रखा है, और भारत चीन को गोगारा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग के मैदानी इलाकों से पीछे हटाने पर अड़ा हुआ है। ऐसे में चीन की नई हरकत जरूर तनाव को बढ़ा सकती है। ऐसे में भारत को इजराइल से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से जब इजराइल अपने यहाँ आतंक से युद्ध लड़ रहा है, तो वहां की विपक्षी पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू का समर्थन किया और कहा कि इस जंग में हम साथ हैं। लेकिन वहीं भारत में तो इसका पूरा उल्टा होता है। यहाँ पर तो देश की छवि खराब करने के लिए पार्टियां अपना पूरा प्लान बनाती हैं, एक पूरी टूल किट तैयार करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सही समय पर रक्षा सौदों की वजह से अब भारतीय सेना कमजोर नहीं है। वो चाइना को पूरा दमखम से जवाब रखने की काबिलियत रखती है। ऊपर से मोदी ने वैसे ही सेना को कई छूट दे रखी है। ऐसे में अगर चीन आता है तो फिर मार खाकर जाएगा। लेकिन इस समय देश के विपक्ष को भी समझना चाहिए कि देश की सेना को देश के विपक्ष की जरूरत है, इसलिए उसे बीजेपी के साथ आकर चीन का विरोध करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश का बंटाधार करने में लग जाए। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।